स्वागत है ब्रेक के बाद। और बड़ी खबर आ रही है इस वक्त अयोध्या से, जहां भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री को न्योता मिला है। अयोध्या में भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री को न्योता भेजा गया है। तो इससे पहले जब ये कार्यक्रम होना था तो चीन में जो विवाद हुआ, जो हमारे सैनिक शहीद हुए, तो फिर उस वक्त इसे स्थगित कर दिया गया था। और अब बड़ी खबर आ रही है 5 जुलाई से 5 अगस्त के बीच प्रधानमंत्री जब भी समय देंगे तो ये भूमि पूजन यहाँ पर किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर है और प्रधानमंत्री पे ही ये निर्भर करता है। जिस दिन का वो समय दे देंगे उसी दिन भूमि पूजन हो जाएगा। और इसके लिए ट्रस्ट ने प्रधानमंत्री को बाकायदा न्योता भेजा है और संत प्रधानमंत्री से मंदिर के भूमि पूजन की मांग कर रहे हैं। राम मंदिर की भूमि पूजन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित करने के लिए पत्र भेजा गया है। लेकिन आपको बताएं, जो इससे पहले का जो कार्यक्रम था उस वक्त ये था कि दिल्ली से ही वर्चुअली एक तरह से यहाँ पर प्रधानमंत्री भूमि पूजन कर सकते हैं, शिलान्यास कर सकते हैं। लेकिन उस वक्त इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया और एक बार फिर से अब जबकि यहाँ भूमि पूजन का शुभारंभ होना ही है, मंदिर का शुभारंभ होना ही है निर्माण कार्य का, तो प्रधानमंत्री से कहा गया है कि 5 जुलाई से 5 अगस्त के बीच जिस दिन वो वक्त देंगे तब यहाँ भूमि पूजन हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास की ओर से ये आमंत्रण पत्र भेजा गया है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय अब आमंत्रण पत्र यहाँ भेजेंगे। आमंत्रण पत्र में 5 जुलाई से 5 अगस्त के बीच श्रावण मास में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम में मौजूद रहने के लिए समय मांगा है। तो सावन का महीना पवित्र महीना होता है, तो ऐसे में भूमि पूजन यहाँ पर इसी महीने में करने की कोशिश है। राम मंदिर के शिलान्यास की तिथि को लेकर, क्योंकि बहुत लंबे समय से यहाँ पर संत लगातार मांग कर रहे हैं। निमिष हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। तो निमिष, क्या नई खबर है, क्या तारीख तय हो रही है? और जी आपको बता दें कि अयोध्या की संतों की एक लंबे समय से मांग थी कि प्रधानमंत्री आए और जल्द ही राम मंदिर निर्माण की शिलान्यास करें। जैसा आपने विगत दिनों देखा, खुद मुख्यमंत्री आए तो उन्होंने राम मंदिर निर्माण की तैयारी जायजा भी लिया था। उसी पे संतों की भावनाओं का सम्मान करते हुए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास जी की तरफ से एक पत्र भेजा गया है प्रधानमंत्री को। और इस पत्र में भगवान के मंदिर के निर्माण के लिए शिलान्यास की तिथि मांगी गई है। यह 5 जुलाई से और 5 अगस्त तक के बीच का एक समय है। और उनसे कहा गया है और निवेदन किया गया है कि इस दरमियान, चूंकि आज से ही सैन्य एकादशी, आज से ही देवता सोने में चले जाएंगे और 4 महीने तक भगवान का सोने रहेगा। इस दरमियान कोई शुभ मुहूर्त नहीं रहता। ऐसे में जो इस महीना चल रहा है, सावन का पवित्र महीना है, शिव का महीना है, इसमें शुभ काम इसी महीने में हो सकता है। तो ऐसे में संतों ने यह मांग की है, पत्र में यह मांग रखी गई है 5 जुलाई से 5 अगस्त के बीच में ही मंदिर के शिलान्यास की घोषणा प्रधानमंत्री करें। और एक लंबे समय से प्रीति अयोध्या के लोगों की, संतों की, राम भक्तों की मांग है कि प्रधानमंत्री अयोध्या आए और शिलान्यास करें, लेकिन कोरोना काल की वजह से संभव नहीं है। हालांकि क्यास बहुत लगाए जा रहे थे और ये माना जा रहा था कि जल्द ही भूमि पूजन के लिए प्रधानमंत्री ऑनलाइन भी समय दे सकते हैं। लेकिन अब संतों की एक मांग है कि प्रधानमंत्री स्वयं आए और यहीं आकर के शिलान्यास करें। ये इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। बिल्कुल, तो इसको लेकर बाकायदा एक पत्र जी। इससे पहले जो कार्यक्रम तय हुए थे, फिर उसके बाद चीन में हमारे जवान शहीद हो गए, तो उस वक्त ये तय था कि वर्चुअली कर सकते हैं प्रधानमंत्री दिल्ली से। तो क्या अब संतों का पहला प्रयास यही रहेगा कि खुद राम की जन्मभूमि जो है वहां आकर प्रधानमंत्री करें? जी बिल्कुल प्रीति, संतों का प्रयास है, लेकिन संत अभी भी राष्ट्र के प्रति समर्पित हैं। और पहले भी संतों ने कहा कि पहले राष्ट्र मंदिर की जरूरत है, फिर राम मंदिर की जरूरत है। लेकिन फिलहाल जो राम मंदिर के निर्माण की तैयारियां हैं, चाहे वो जमीन का समतलीकरण हो, गर्भगृह के चिन्हांकन की जगह हो, 3.77 जो एकड़ है, 2.77 जो एकड़ है, वो भूमि का समतलीकरण हो गया है, सारी तैयारियां हो गई हैं। तो ऐसे में अब संत चाहते हैं कि अब उनके आराध्य का मंदिर जल्द बन जाए। हालांकि राष्ट्र मंदिर के प्रति अभी भी संत जागरूक हैं और चीन और भारत के जो रिश्ते तनाव हुए थे उसको लेकर संत भी खुलकर सामने आए थे। उन्होंने भी कहा था पीछे दिनों की नहीं, पहले बिल्कुल निमिष, तो अब प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से इस निमंत्रण का किस तरह से जवाब दिया जाता है वो इस पर निर्भर करेगा कि कार्यक्रम कैसा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी।